शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बूढ़े तोते के इस पाठ को अनवरत रटते रहने के बाद भी तोते का झुंड लोभ का संवरण नहीं कर सका और जाल में फंस गया। लोभ के दुष्परिणाम से बचने की सीख देने वाली यह कहानी खूब सुनाई और सुनी जाती है, तब भी गांव समाज में लोभियों की संख्या कम नहीं हुई है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। लोग चकित होंगे कि लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच लोभी, शिकारी, जाल और दाना की चर्चा का तूक क्या है। तूक है तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में, उसी की चर्चा की जा रही है। तूक यह है कि इस चुनाव में सियासी शिकारी ने बड़ी चतुराई से जाल बिछा दिया है। 2-4 सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर दाना डाल दिया है और दुष्परिणाम से बेफिक्र कुछ सामाजिक समूह उस जाल में अपनी मर्जी से फंसने को उतावले हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अपने ही समाज के हित अहित को ध्यान में न रख बताशा के लिए मंदिर तोड़ने पर आमादा हो गए हैं। परंतु इन सामाजिक समूहों के चेतना संपन्न तबके को यह उतावलापन रास नहीं आ रहा है। उतावले लोगों की इस बुद्धि पर तरस भी आ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमाफिक निर्णय करने का अधिकार सबको है, इसलिए इस पर खुली बहस की गुंजाइश नहीं है। पर खुद के समाज के प्रति दायित्व भी मायने रखता है। संबद्ध समाज के अंदर इसी दायित्व पर मंथन हो रहा है, विशेषकर उन दो समाजों के अंदर जिनमें एक सत्ता पर काबिज है तो दूसरा खुद को सत्ता हासिल करने के करीब मानता है। जानकारों के मुताबिक इस बात पर चिंतन मनन जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि उम्मीदवारी के रूप में दाना डाल इन दोनों सामाजिक समूहों को सत्ता से दूर कर देने का षड्यंत्र रच दिया गया है। फिर कभी इस ओर ये भटक नहीं पाएंगे। विश्लेषकों की समझ में यह चिंता बेसिर पैर का नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार भी इस बाबत आगाह कर रहे हैं। राजनीतिक फरेबियों के फेर में नहीं फंसने की सलाह दे रहे हैं, पर उसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कब क्या हो जाएगा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। पर सियासी शिकारी ने जो साजिश रच दिया है उसमें उक्त दो सामाजिक समूहों के लिए भविष्य में सत्ता पाने की गुंजाइश थोड़ा भी नहीं दिख रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 2-4 सीटों से क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कहना स्वाभाविक है, राजनीति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उक्त दोनों सामाजिक समूहों का हित गहरे रूप से अवश्य प्रभावित हो जाएगा। और की बात छोड़ दे, ऐसी चिंता इन सामाजिक समूहों के प्रबुद्ध वर्ग को भी है। फर्क नहीं पड़ने की बात करने वालों की समझ में शायद यह तथ्य नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवारों के पिछड़ जाने की स्थिति में लोकसभा की यह 2-4 सीटें बिहार में उस समाज की सत्ता समेट दे सकती है जो 18 साल से उस पर काबिज है। इसके साथ ही उस दूसरे समाज की सत्ता की संभावनाओं को समाप्त कर दे सकती है जो लंबे जद्दोजहद के बाद खुद को उसके करीब महसूस कर रहा है। इसको इस रूप में आसानी से समझा जा सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का महत्व इन्हीं सामाजिक समूहों में मजबूत पैठ को लेकर है। उनका जनाधार भी यही माना जाता है। ऐसे सामाजिक समूहों की अच्छी मत संख्या वाले क्षेत्रों में एनडीए पिछड़ जाता है तो उसे नीतीश कुमार के जनाधार में क्षरण के रूप में देखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब इस रूप में जनाधार ही खिसक जाएगा तो राजनीति में महत्व मिलना बंद नहीं हो जाएगा, फिर सत्ता बची रह पाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश भाजपा में सम्राट चौधरी की बढ़ी हैसियत से देर सवेर राज्य की सत्ता उनके समाज के हाथ में आने की संभावना जागृत है। सवाल यहाँ यह है कि उनके समाज के मतों की बहुतायत वाले क्षेत्रों में एनडीए के पिछड़ जाने के बाद ऐसी संभावना बची रह जाएगी, समाप्त नहीं हो जाएगी। यही सवाल उक्त सामाजिक समूहों के विचारवान तबके के दिमाग को मथ रहा है। हालांकि यह कहना और मानना जल्दबाजी होगा कि कुछ क्षेत्रों के प्रतिकूल परिणाम से ही ऐसा कुछ हो जाएगा। तब भी नीतीश कुमार की उम्र और ढलान पर सरक रही उनकी राजनीति को देखते हुए इसे
सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।